बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, जिस तरह से तिब्बे यूनानी की तमाम जो किताबें हैं उनमें लिखा हुआ है और ये हकीकत पर मबनी भी है, प्रैक्टिकली भी आप इसको देख सकते हैं। किसी भी खिल्लत की ज़्यादती में उस खिल्लत को जिस्म के अंदर से, खून के अंदर से, इज़ा और वज़ू के अंदर से निकाल देना बेहतरीन इलाज है। इसके लिए इसहाल का जो तरीका है वो बेहतरीन तरीका है और इसहाल लाने के लिए जो अद्वियात इस्तेमाल की जाती हैं उनको मुसल अद्वियात कहा जाता है। मुसल अद्वियात वो अद्वियात होती हैं जो मैदा में पहुँचते ही इखलात को इज़ा के अंदर से खींचकर मैदा की तरफ और फिर बड़ी आंत और छोटी आंत की तरफ लेके आती हैं और उसको बराज की सूरत में खारिज करती हैं। तो इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के मसल्स जो हैं या मुसल अद्वियात जो हैं इस्तेमाल की जाती हैं। कुछ अद्वियात ऐसी होती हैं जो कि इंतहाई तेज़ नहीं होती लेकिन वो काम करती हैं, जिस तरह से गुलाब है, जिस तरह से हलेला वगैरह है। तो ये तेज़ मुसल तो नहीं है लेकिन अगर इनकी मकदार बढ़ा दी जाए तो ये मुसल का काम करती हैं। इस तरह से कुछ तेज़ मुसल हैं जो कि बहुत शानदार रिज़ल्ट देते हैं, जैसे तुम्मा है, जैसे तुरबद है, गारिकून है, बासफाइंज है, मसब्बर है, सकमूनिया है। तो ये तेज़ मुसल्स हैं। अब इनको डायरेक्टली इस्तेमाल करना, जिस तरह से अगर मैं बात करूं तो करशी कंपनी की एक गोली आती हब्बे तनकार, उसमें मसब्बर भी है, उसमें सुहागा भी है। खैर उसमें 3-4 चीज़ें हैं, 4 चीज़ें हैं जिसमें अजवाइन खुरासानी भी है। तो उस दवाई का अगर हम मिजाज देखें तो वो ये है कि तमाम रद्दी इखलात को जिस्म से निकालेगी। अब वो रद्दी खिल्लत अगर बलगम है फिर भी निकल जाएगी, अगर सफरा है फिर भी निकल जाएगा और अगर सुदा है फिर भी निकल जाएगा। तो तरीका इलाज तिब्ब यूनानी वो ये है कि किसी भी खिल्लत की ज़्यादती की वजह से अगर किसी उज़ू में बगाड़ पैदा हो तो फिर अलामात और अमराज जन्म लेते हैं या फिर वो उज़ू आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को ख़त्म कर देता है अपना दिफा करते करते। तो इलाज का तरीका ये है कि वहाँ से उस खिल्लत को निकाला जाए। अब तीनों इखलात को इकट्ठे नहीं निकालना चाहिए, किसी एक खिल्लत को निकालना पड़ेगा, क्योंकि कोई एक खिल्लत की ज़्यादती होगी बाकी की ज़्यादती नहीं होगी। तीनों की ज़्यादती एक टाइम पे नहीं हो सकती। अब उसमें हमें यह देखना पड़ेगा कि वो मुसले बलगम है, वो मुसले सुदा है, वो मुसले सुफरा है। तो जनाब अली, सना मक्की के पत्ते बेहतरीन मुसले सुदा हैं। तुम्मा उसका गूदा बेहतरीन मुसले बलगम है और गुल बनफ्शा बेहतरीन मुसले सफरा है। इनके इस्तेमाल से आपको कोई नुकसान नहीं होगा और ये बासानी दस्तयाब है। और भी चीज़ें हैं लेकिन उनमें कुछ के इस्तेमाल से नुकसान हो सकता है। जिस तरह से सकमूनिया है, ज़्यादा मकदार में इस्तेमाल करने से नुकसान हो सकता है। मसब्बर है, ज़्यादा इस्तेमाल करने से नुकसान हो सकता है। इसके अलावा और भी बहुत सी चीज़ें हैं, इससे भी हैवी हैं, तो लिहाजा ऐसी हैवी चीज़ों को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तिब्बे यूनानी ये कहती है कि किसी भी इलाज में सबसे पहले मुफरत अद्वियात का
और उससे भी पहले ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करके, खुराकों का इस्तेमाल करके, उनकी तरतीब बना के आप अपना इलाज करें। अगर आपका कोई मर्ज़ नया है और अगर वो पुराना हो गया है तो मुफरद अद्वियात से उसका इलाज करें, और अगर मुफरद अद्वियात भी उसके इलाज के लिए सूदमंद ना हों तो फिर आप मरकब अद्वियात इस्तेमाल करें। और मरकब अद्वियात में भी ये ख़ास ख्याल रखें कि किल्लत जिसके इलाज के लिए आप वो मरकब बना रहे हैं, क्या उस मरकब का मिजाज वही तो नहीं जो आप इलाज करना चाह रहे हैं। तो ये एक अलग बहस है कि मरकब को कैसे तैयार करना चाहिए। बहरहाल आज का मेरा वीडियो ख़त्म होता है। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। फ़ीमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।